अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अकील अहमद ख़ान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे इन विद रेफरेंस टू द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम क्यों स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट while getting the scores on psychological test। जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं उनसे स्कोर जो हमें मिलता है उसको हम किस तरह स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज़ करके मोर साइंटिफिकली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे हम एट्रीब्यूट्स को जो है वो किस तरह जो है वो हम एट्रीब्यूट्स की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को किस तरह हम साइकोलॉजिकल वे में बयान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का आपस में क्या एक रोल है, क्या रिलेशनशिप है। टेस्टिंग और स्टैटिस्टिक्स किस तरह जो है वो हम दोनों को जो है वो यूज़ करके एक अच्छा जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एम्ड टू मेजर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को जो है वो मेजर करती है। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती हैं, हमारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, हमारा लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम जो है वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो मेजर करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं और डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स जो है वो अप्लाई करते हैं इनको जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए। हम ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस तरह जो है वो हमें हेल्पफुल साबित होती है। ऑल द टेस्ट्स ऑफ मेजरमेंट मेथड प्रोवाइड क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब जितने भी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये हमें मेजर देते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर देते हैं उस कंस्ट्रक्ट के बारे में, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। जब जस्ट हम उन ट्रेड्स को क्वांटिफाई कर लेते हैं। आफ्टर क्वांटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स द साइकोलॉजिस्ट हैवीली रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स टू नो द मीनिंग्स ऑफ कलेक्टेड डाटा। अब जब क्वांटिफिकेशन हो जाती है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की, हम मेजर कर लेते हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, तो उस वक्त जो डाटा हमें हासिल होता है, जो स्कोर हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए जो मिलता है, उस स्कोर की फर्दर जो है वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको जो है वो उसके बारे में कंक्लूजन्स जो है वो ड्रा करने के लिए, उसके लिए उसके ऊपर प्रेडिक्शन करने के लिए हमें स्टैट की ज़रूरत होती है। तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं उसके मीनिंग्स को जो है वो जानने के लिए। तो हैवीली रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स टू नो द मीनिंग्स ऑफ कलेक्टेड डाटा। उस कलेक्टेड डाटा से हम जो है वो फिर स्टैट यूज़ करके जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में जो है वो मीनिंग्स जो है वो एक्वायर कर रहे होते हैं। Statistics is precise procedure that is designed to analyze the raw data to enable us to draw inferences and draw conclusions। तो हम statistics के ज़रिए जो है वो inferences निकालते हैं, conclusion निकालते हैं उस डाटे पे, उस raw डाटे पे, उस raw स्कोर पे जो हमें psychological test से जो मिलता है। Statistics is a tool to make judgment and in decision making process। Statistics वो टूल है जिसके ज़रिए हम जजमेंट करते हैं किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में। उस टेस्ट से जो स्कोर आता है उसको स्टैटिस्टिकल टूल से यूज़ करके जजमेंट करते हैं और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में जो है वो हम डिसीजन जो है वो लेते हैं। Therefore, statistics and psychological testing are interconnected। इसीलिए हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है इन ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, स्क्रूटनाइजिंग, समराइजिंग एंड फॉर मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा। Psychological tests provide a score and statistics provide a method for communication these scores in order to draw conclusion। स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमें स्कोर देते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड जो है हमें बताते हैं मेथड फॉर कम्युनिकेशन है एक, कि ये स्कोर जो है इनसे हम कंक्लूजन जो है वो कैसे जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की वो कौन सी बेसिक दो टाइप्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट जब साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो उनका यूज़ होता है। उनके यूज़ के बाद हम जो है वो कोई कंक्लूजन्स जो है वो कर सकते हैं। तो उनमें जो है वो
हम देखते हैं कि दो तरह की जो है वो स्टैटिस्टिकल टाइप्स हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोर्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो स्कोर आता है उसको हम दो तरह से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए या स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ज़रिए। उनमें दो तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं। नंबर वन इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर टू इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को, इट गिव्स द जनरल पिक्चर ऑफ द स्कोर इन अ गिवन ग्रुप। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इससे हमें एक जनरल पिक्चर जो है वो मिलती है। किसी भी ग्रुप पे हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट, ओवरऑल पिक्चर जो है वो हमें दे देता है, जो कि जस्ट उस ग्रुप पे उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होती है ग्रुप के ऊपर, नॉट जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सब्जेक्ट। वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। ओवरऑल पिक्चर जो है वो बताता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो किस जो है वो एक कैटेगरी में जो है वो लाई कर रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए हम फिर और स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वी यूज़ मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये टेक्निक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं। एवरेज का मेथड यूज़ होता है, मीडियन निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं, इंडिविजुअल का परसेंटाइल निकालते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो क्या रैंक है। अब हम देखते हैं वेरिएबिलिटी, जो कि इंडिकेट करती है हाउ फार स्कोर इन अ ग्रुप आर लाइकली टू बी फ्रॉम द एवरेज। कि ये स्कोर जो है ये एक मीन एवरेज से कितना जो है वो डेविएट कर रहा है, एक मीन वैल्यू से वो कितना जो है वो कम है या कितना उससे जो है वो ऊपर जा रहा है, हाई स्कोर है या लो स्कोर है, एक एवरेज वैल्यू से वो कितना जो है वो डेविएट कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का मेथड जो यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो नाम दिया जाता है। दूसरी जो टाइप है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर साइकोलॉजिस्ट टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स फ्रॉम द क्वांटिफाइड डाटा एक्वायर्ड बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो डाटा जो है हमें मिलता है उसको क्वांटिफाई करके हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में, ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है उसका कोर एम जो होता है वो ये होता है कि एस्टिमेशंस एंड प्रिडिक्शंस देना ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट स्कोर। जो टेस्ट स्कोर होता है जो पार्टिसिपेंट से हम लेते हैं या जो रिसर्च करते हैं हम, जब हमें सैम्पल पॉपुलेशन से, सब्जेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट का स्कोर आता है, उसको जो है हम उसको स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज़ करके एस्टिमेशंस और जो है फिर हम उसके ज़रिए जो है वो हम उनके जो है वो कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं, उन मेथड्स के अंदर टी टेस्ट है वो यूज़ होता है। उन मेथड्स के अंदर जो है वो हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो किया जाता है, अनोवा जो है उसको यूज़ करते हैं, मनकोवा जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम यूज़ करके इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स करते हैं, एस्टिमेशंस जो है वो करते हैं और उनकी बेसिस पे फिर हम जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो देते हैं। Inferential statistics helps the psychologist to assess or predict whether the observed difference in the test score is due to the effect of independent variable। अब यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हमें ये जज करना चाहिए जब हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के अंदर हम जो टॉपिक जो है वो बनाते हैं उसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। बाज़ों का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट। तो वो आपकी फ्रेज या रिसर्च के टॉपिक जो है वो एज़ पर द जो आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप रिसर्च की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स को जो आप मेजर करते हैं उनकी जो क्वांटिफिकेशन आप करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, तो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर पर्टिकुलरली।
तो फिर हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया था उसका जो स्कोर आया है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया है तो वो इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्कोर की वजह से आया है, ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज़ अ चेंज, और वाइस वर्सा, या कोई और वजह है चेंज की। तो ये प्रेडिक्ट करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कि ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस जो है वो टेस्ट स्कोर की वजह से आए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए हैं, या कोई और वजह हो सकती है। तो इस चीज़ की प्रेडिक्शन जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करती है। सिमिलरली हम कोरिलेशन जो अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट अप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ को, रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ऑल द डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्शन ऑल द डिस्क्रिप्शन एंड प्रेडिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द डाटा और स्कोर एक्वायर्ड बाय द स्केल और अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो हम डाटा लेते हैं या जिस किस्म का हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं उसकी बेसिस पे जो है यह सारी हम डिस्क्रिप्शन और प्रेडिक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा की जो टाइप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। जो हमें जो स्कोर मिलता है स्केल से अप्लाई करने से, उस स्कोर की या उस डाटा की जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा की या क्वालिटेटिव डाटा है उसकी टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो यूज़ होती हैं। उसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा भी होता है और क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है। मैंने पहले भी बताया जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो इंटरेस्ट, व्यूज़, टेक्सचुअल डाटा होता है। जिस तरह हम प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, उन प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम सब्जेक्ट से स्टोरी लिखवाते हैं, उस टेक्सचुअल डाटा से जो है हम फिर मीनिंग्स जो है वो निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसको क्वालिटेटिव डाटा जो है वो कहा जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा कुछ स्केल्स जो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं, उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बेसिस पर जो हम उसको इंटरप्रेट जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ कंटिन्यूअस डाटा की सूरत में भी हो सकती हैं और डिस्क्रीट डाटा की सूरत में भी जो हो सकती हैं, जो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो मिलती हैं। अगर हम देखें कंटिन्यूअस डाटा इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। जो ये कंटिन्यूअस डाटा होता है ये फिज़िकल मेजरमेंट से जो है वो रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल एज है, हाइट है, इन चीज़ों से जो है वो वेट है, इन चीज़ों को जिसको हम फिज़िकली जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूअस जो है वो डाटा जो होता है। वैल्यूज़ और स्केल में बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और फ्रैक्शनल। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस होते हैं। वैल्यूज़ जो स्कोर आते हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। वो डेसिमल की सूरत में भी हो सकती हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। वो एक एग्जैक्ट वैल्यू तक जो है वो मेजर करती हैं। जिस तरह हम कहते हैं 5.1, 5.2, 5.3 एंड सो ऑन। तो पॉइंट्स में जो हम डेसिमल में जो है इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑन द वाइस वर्सा इफ वी सी द discrete data is just a numeric value such a number of students, sibling etc. नंबर होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कहते हैं। अब कितने स्टूडेंट हैं हमें नहीं पता, कितने सिबलिंग हैं, नंबर ऑफ़ सिबलिंग, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। फिक्स जो है वो फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज़ इसके अंदर जो है वो नहीं होती। ये कंसोलिडेटिव जो है वो फिगर होता है 1, 2, 3, 4, 5। तो उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रीट है। जो कंटिन्यूअस होता है वो डेसिमल में तक जो है वो मेजर करता है, जो डिस्क्रीट होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मेजरमेंट जो है वो कितनी किस्म की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितनी किस्म की होती है। तो उनमें हम इस वक्त यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो नॉमिनल स्केल है। Observations are labeled so that they fall into different categories such as occupation, gender, etc. यहाँ पर हम जस्ट जो है वो लेबलिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है, हम मेल को एम से भी जो है वो लेबल कर सकते हैं, 1 से भी लेबल कर सकते हैं, फीमेल को एफ से भी लेबल कर सकते हैं, 2 से भी लेबल कर सकते हैं।
तो इस तरह जिस तरह कैटेगरीज होती हैं उनको उतने जो है वो लेबलिंग जो है वो हम कर सकते हैं। जस्ट नॉमिनल स्केल में नेम अलॉट करते हैं हम किसी भी जो है ऑब्जर्वेशंस को, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम नेम्स जो है वो अलॉट कर रहे होते हैं उसकी बेसिस पे, उसकी क्वालिटीज़ की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल कलर है, हम कहते हैं कि नंबर 1 इज़ रेड कलर, नंबर 2 इज़ ब्लू कलर, नंबर 3 इज़ ग्रीन कलर। तो 1 2 3 हमने ये लेबल कर दिए तीनों नाम। इनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं होती, बट वो जो कलर है उनकी वैल्यूज़ होती है डाटा एनालिसिस के अंदर कि ब्लू कलर वाला इस तरह होगा। तो फिर बाद में हम लेबलिंग को ख़त्म करके फिर कलर्स की बेसिस पे हम जो है वो ऑब्जर्वेशंस को जो है हम देखते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो सेकंड है ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर कैटेगरीज आर रैंक्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लोवेस्ट, फ्रॉम सच एज ग्रेटेस्ट से लोवेस्ट फॉर्म में हम उसको जो है वो चेक करते हैं। और पर्टिकुलरली ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो है वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड को जो है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की, सेकंड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन जो है ये मैग्नीट्यूड है कि फर्स्ट वाला हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट है, सेकंड वाला जो है उससे कम है और थर्ड वाला उससे और भी कम है। तो देयर इज़ नो एनी डिटर्मिनेबल इंटरवल इज़ इन बिटवीन द थ्री रैंक्स। ये जो तीन रैंक्स हैं, रैंक तो हैं मगर इनके दरमियान कितना एक गैप है, कितना इंटरवल है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से कितना जो है वो गैप है, इस चीज़ को जो है मैग्नीट्यूड को देखते हैं, बल्कि कैटेगरीज में रैंक में नहीं देखते। तो फॉर एग्जांपल ये थ्री रैंक्स जो हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड जो है वो हैं। कैटेगरीज आर रैंक, कैटेगरीज को हमने जो है वो रैंक कर दिया। जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ स्केल पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल। अब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और यूनिट ऑफ डिस्टेंस की भी बात करेंगे। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 पे है, 102 पे है, तो 100 और 102 का डिफरेंसेस हमें पता चलता है कि 2 डिग्री का जो है वो बीच में इंटरवल है। तो इसी तरह जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 180, 160, 180, 120, तो बीच में हमें इंटरवल जो है वो पता चल जाता है, गैप पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है 180 मैग्नीट्यूड। और जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की दूसरे टेम्परेचर से उसको जब मैच करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो हम डिग्री का भी पता चल जाएगा कि इसमें इंटरवल जो है वो कितना है। तो जब हम रेशियो स्केल की बात करते हैं, दिस स्केल हैव ऑल थ्री क्वालिटीज सच एज मैग्नीट्यूड, इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो। देयरफॉर द डाटा कैन बी इजीली एनालाइज। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा होता है, इंटरवल भी पता चल रहा होता है, उसकी एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी जो है वो पता चल रही होती है। तो इस स्केल को हम रेशियो स्केल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कोई ऐसी एग्जांपल देखें जिनमें ये तीनों चीज़ें जो है वो कवर हो रही हों, तो वो ये एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मेरी एज जो है वो 20 ईयर्स की है और मेरे छोटे भाई की जो एज है वो 15 ईयर्स की है। तो ये एक मैग्नीट्यूड बता रहा है कि मैं 20 ईयर्स का हूँ और वो 15 ईयर्स का है। तो दैट इज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड। अगर इसी से हम इंटरवल को ड्राइव करें तो ये हमें बताता है कि 5 ईयर का जो है वो इंटरवल है, 5 साल का इंटरवल है। और अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं हम, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बताता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब हम पैदा हुए थे, हमारी ज़ीरो एज थी। तो दैट इज़ एक्चुअली द रेशियो स्केल दैट गिव्स ऑल थ्री मीनिंग्स। मैग्नीट्यूड को भी बताता है, इंटरवल को भी बताता है और एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू को भी जो है वो हम डिस्कस जो है वो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एरर जो है मेजरमेंट में कहाँ से जो है वो आ रहे होते हैं। तो सोर्स ऑफ मेजरमेंट एरर की जब हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पर्टिकुलरली हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जब बात करते हैं तो 3 सोर्सेज की हम बात करते हैं। नंबर 1 बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटल एरर भी हो सकती है, ऑब्जर्वर बाइस भी हो सकती है। बाय मिस्टेक ये है कि फॉर एग्जांपल टेस्ट स्कोर को इंटरप्रेट करते हुए, टेस्ट अप्लाई करते हुए, या फिर जो हम देखते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है, या टेस्ट का मटेरियल जो है वो पूरा नहीं था,
टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं। ये सारी चीज़ें बाय मिस्टेक जो है वो हो सकती हैं। एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट का चला जाना एक्सीडेंटल हो सकता है, उस लाइट नहीं थी तो इसलिए परफॉर्मेंस पे जो है वो मेजरमेंट पे जो है वो एरर आ सकता है। या बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो इस तरह की है, कंफर्टेबल नहीं है, इन्वायरमेंट जो है वो ईजी नहीं है, और जो है इस तरह के इन्वायरमेंटल मैटर्स जो है वो एक्सीडेंटल एरर में जो हम उनको लाई करते हैं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जर्वर बाइस। एक्सपेरिमेंट जो टेस्ट अप्लाई कर रहा है उसकी जो बाइसनेसेस हैं, उसकी जो इंटरेस्ट्स हैं, वो भी जो है वो एक सोर्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो है वो टेस्ट के स्कोर्स में जो है वो या इंटरप्रिटेशन में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसको हमने डिस्क्राइब किया, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब किया। हमने सारा जो है वो बताया कि स्टैटिस्टिक्स का जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितने जो है वो स्केल्स हैं मेजरमेंट के जो यूज़ होते हैं, उनकी क्या क्या जो है वो डेफिनेशंस है, और सोर्स ऑफ मेजरमेंट एरर्स जो है उसको हमने डिस्कस किया। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।